हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे राइटिंग स्किल, यानी लिखने की महारत। आपको मालूम है ज़ुबान की बुनियादी महारतें चार हैं। सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, बोलने के बाद क्या है आपका पढ़ना, पढ़ने के बाद आखिरी महारत क्या है, लिखना, जिसको हम LSRW से याद किए हैं, क्योंकि एक ट्रिक है LSRW। हमें मालूम है कि जो बच्चा उसके अंदर जो ज़ुबान की नशोनुमा होती है और फिर जो चारों स्किल हैं जो सीखता है उसके अंदर डेवलप होती है, एकदम फितरी तरीके में नेचुरल वे यही है। सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, बोलने के बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद लिखता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे जो लिखने की महारत है उसको हम किस तरीके से बच्चों में उसका फ़रोग़ दे सकते हैं, यानी उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी नशोनुमा कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक है, कौन सी स्ट्रेटजी है, और इसी की तरह जिसको हम कहते हैं कौन सी हिकमत अमली है, कौन सा अप्रोच हम इख्तियार करेंगे, कौन सा मेथड इख्तियार करेंगे जिससे हम बच्चों की जो लिखने की महारत है उसको डेवलप कर सकें, उसकी नशोनुमा कर सकें। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। आखिरी महारत है लिखने की महारत। हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी लिखें। इसी के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मौजूद है, उस पर जुड़ जाएं। बाद में आप लोगों को PDF डाल दी जाएगी ताकि आप रिवीज़न कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल, जिसको आप क्या कहते हैं, लिखने की महारत। चार बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत जो है क्या है आपकी, राइटिंग। हमने सीखा किसे, LSRW से, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे लिखने की महारत क्या है। ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, यानी तौलीदी, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे, तौलीदी, तौलीदी महारत। मतलब आप लिख करके अपने सलाहियत को, अपनी माफ़ी ज़मीर को बाहर निकालते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादनात्मक, यानी उत्पाद करते हैं। उत्पादन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये क्या है, तौलीदी महारत है। सबसे पहले पूछते हैं कि ये कौन सी महारत है, तो क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव। इसी के साथ ये क्या है, मोटर स्किल है। कौन सी है, मोटर स्किल है। मोटर स्किल है। मोटर स्किल का मतलब जिसको हम कहेंगे उर्दू में हरकी महारत। क्या कहेंगे, हरकी महारत। हरकी महारत। बहुत लोग इसको हिरकी उर्की नहीं होता, हरकी होता है, ठीक है। ये अरबिक का अल्फाज है, अरबिक का लफ्ज़ है हरकी, यानी हरकत से बना है। हरकी महारत क्या है, जब आप लिखते हैं, जैसे कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी उंगलियों के जो पोर हैं, यानी आपकी जो उंगलियां हैं, उसको आप हरकत देते हैं, तब किसी चीज़ को लिखते हैं। तो क्या है, हरकी महारत। पूछ सकते हैं, इम्तिहान में बहुत आता है कि हरकी महारत कौन सी है,
ठीक है, ये कौन सी है? लिखने की महारत क्या है आपकी? हरकी महारत। तीसरा क्या है? एक क्रिएटिव स्किल है। क्रिएटिव स्किल यानी इसमें आप किसी चीज की तख्लीक करते हैं, यानी तख्लीकी महारत। तख्लीकी महारत। तो क्या इसके बारे में? अच्छा, अब मोटर स्किल। अब मोटर स्किल हमने पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दो होता है, एक होता है फाइन मोटर, एक होता है ग्रॉस मोटर। एक होता है फाइन मोटर, एक होता है, क्या होता है? ग्रॉस मोटर। एक होता है फाइन, एक होता है ग्रॉस। तो इस तरह पूछ लेते हैं कि लिखने की महारत एक कौन सी है, फाइन मोटर है या ग्रॉस मोटर? आपको बताया गया था जिसमें आपकी बड़ी मसल्स, यानी जिस्म के जो आज़ा हैं, जिस्म के जो पार्ट्स हैं, बड़ी मसल्स का जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो क्या है? ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर क्या है? जिसमें छोटी मसल्स, जैसे आप डिज़ाइन बनाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं तो उंगलियों के पोर से उसको आप हरकत करके लिखते हैं, तो क्या है? फाइन मोटर स्किल। ठीक है, यानी फाइन का मतलब होता है बारीक वाला, बारीक लिख के आ सकता है उर्दू में। ठीक है, ग्रास यानी मजमूई, ग्रास माने होता है मजमुआ, मजमूई महारत। ठीक है, तो इस तरह पूछ सकते हैं लिखना कौन सी महारत है? क्या कहेंगे? फाइन मोटर। ठीक है, तो लिखने में इतनी चीज़ों को आप जहन में रखिएगा, इसी से आपके सवालात बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तहरीर के, ठीक है, तहरीर के अज्जा, आपको मालूम है लिखना क्या है? अपने ख़यालात, अपने जज्बात को आप लिखने के ज़रिए बाहर निकालते हैं। जैसे आप देखेंगे न्यूज़पेपर में लोग आर्टिकल लिखते हैं, मज़मून लिख के छपवाते हैं। ठीक है, उनका छपता है। आप उर्दू के अखबार लेंगे, इसी तरह उर्दू के जो रिसाले यानी मैगज़ीन हैं, उसमें अलग अलग लोगों के मकाले छपते हैं, उनके रिसाले छपते हैं। ठीक है, तो वो छपना क्या है? उसमें आप किसी के ऊपर, जैसे फसाद है यानी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या कोई किसी की पॉलिसी सही नहीं है, उसको उजागर करने के लिए आप आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल क्या हुआ? आप लिखने के ज़रिए किसी चीज़ को प्रोडक्ट किया, किसी चीज़ की आपने क्रिएट किया, क्रिएटिव स्किल हो गई, प्रोडक्टिव स्किल हो गई। हाथ से लिखा, ये क्या होगा? फाइन मोटर स्किल हो गई। और अपने ख़यालात, जज्बात जो आपके अंदर हैं, आपके माफ़ी ज़मीर में हैं, उसको आपने ज़ाहिर किया किससे? लिखने के ज़रिए। तो लिखना क्या है? ख़यालात, जज्बात को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है। ठीक है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, और तहरीर के अज्जा, जैसे आप लिखेंगे तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको आप वन लाइनर में देख लेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए इसको। तहरीर साफ़ सुथरी हो, जो भी चीज़ आप लिखें साफ़ सुथरी लिखें, उसमें इमला की गलतियाँ ना हो, यानी उसमें ग्रामर मिस्टेक यानी इमला की कोई गलती ना हो। लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो, यानी आप तेज़ी से लिखें। उसलूब तहरीर मुनासिब हो, जो भी लिखने की एक स्टाइल हो, उसका उसलूब को क्या हो? मुनासिब हो, यानी साफ़ आप लिखें। तहरीर में मुनासिब मकामात पर एराब और रुमूज़ व अवकाफ़ का इस्तेमाल करें। जब लिखें तो कहीं अगर मुश्किल अल्फाज है तो उस पर उसका एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाएं, और रुमूज़, कहाँ ठहराव है, कहाँ कॉमा लगेगा, इन सब चीज़ों का इख्तियार कर, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे। तहरीर के हरूफ सीधी ख़त्मे और एक्सरसाइज के हों, यानी जिसको आप कहते हैं कैलीग्राफी, जैसे आप सुने होंगे कैलीग्राफी, यानी खुश खत, अच्छी खत, क्या सुंदर लिखें। ठीक है, सीधी लाइन में लिखें ताकि पढ़ने वाला उसको पढ़ सके। ठीक है, एक आपका लफ्ज़ है, दूसरे अल्फाज के दरमियान फासला कायम रखें। ठीक है, जुमलों के दरमियान रब्त आहंगी हो, जैसे एक जुमले से दूसरा जुमला शुरू हो, दोनों में कनेक्शन रहे, दोनों में रब्त का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन बना रहे। हम आहंगी यानी शुरू में आपने कुछ लिखा, उसके बाद ही वही टॉपिक आखिर तक चलता रहे। ठीक है,
उसको कहते हैं हम आहंगी, हम आहंग होना, एक तरह का होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखने की तदरीस, ठीक है, लिखने की तदरीस। आप टीचर हैं, आप बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बच्चों को लिखना सिखाएंगे? देखिए, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, बच्चा अगर छोटा है, अभी पहली जमात में है, तो आप सबसे पहले उसको अलिफ बा जीम दाल लिखना नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले उसको हम क्या सिखाएंगे? लाइन खींचना। क्योंकि सबसे पहले बच्चे कुछ लिखना नहीं, सबसे पहले आप देखेंगे आपके घरों में अगर बच्चा छोटा है 4 से 5 साल का, दीवालों में कुछ ना कुछ बनाता रहता है, कार्टून इधर खींचेगा उधर खींचेगा, कोई पेपर पा गया उस पर लिखने का, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को सबसे पहले उनको लाइन खींचना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चा जो कुछ तजर्बा देख के आया, जैसे बाहर कोई कुत्ता देखा तो उसको किस तरह से बनाएंगे, उसकी तस्वीर बना करके बच्चों को दिखाएंगे। कोई दरख्त देखा कि उसको ऐसे खींच करके बनाएंगे। ठीक है, या बच्चा कोई नाम सुना तो लिखेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, जो उसके जिस चीज़ का शौकीन है, ठीक है, उसको पहले हम सिखाएंगे। और क्लास में चार्ट लगाएंगे, चार्ट में अलग अलग तरह से सर्कल कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से ऐसे सर्कल बनाना बच्चों को सिखाएंगे, किस तरह से कलम पकड़ते हैं उसको सिखाएंगे। ठीक है, ये सब जब बच्चा सीख लेगा, सबसे पहले कलम पकड़ना सीखेगा। कलम पकड़ करके कुछ भी गोदे, इधर इधर लाइन लाए, इधर लाइन लाए, ऐसे लाए। ठीक है, धीरे धीरे जब जब वो इधर उधर कुछ खींचेगा, कुछ गोदेगा, तो उसका हाथ वो उंगलियों से यानी पोरों से पहले कलम को पकड़ना सीखेगा। उसके बाद जब ये सब सीख लेगा, सीखने के बाद उसके बाद हुरूफ तहज्जी को सिखाएंगे। हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ बा जीम दाल, जो आपके हुरूफ तहज्जी हैं, उसको फिर सिखाया जाएगा। ठीक है, पहले क्योंकि नेचुरली बच्चा जब कलम पकड़ेगा कुछ ना कुछ गोदेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लाइन खींचेगा, उसको हम सिखाएंगे, खींचना सिखाएंगे। उसके बाद हुरूफ तहज्जी को सिखाएंगे। ठीक है, क्लास में चार्ट बनाएंगे, क्योंकि बच्चा देख करके इधर उधर, तो उससे भी बच्चा सीखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लिखना सिखाने के तरीके जो दो बहुत मशहूर हैं, एक पेस्टालोजी। क्या है? पेस्टालोजी। पेस्टालोजी क्या होता है? पेस्टालोजी होता है होल चाइल्ड अप्रोच, इसको कहते हैं, यानी पूरी तरह बच्चा इसमें सेंटर यानी मरकज में होता है। इसमें बच्चा इस्तेमाल करता है तीनों एच का, 3H। एक एच से क्या माना जाता है? हैंड। दूसरे एच का मतलब क्या हुआ? हार्ट यानी दिल। हैंड मतलब हाथ, हार्ट मतलब हार्ट, डी नहीं ए टी होगा, हार्ट। ठीक है, और तीसरा क्या है? हेड। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है पेस्टालोजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिखने की शुरुआत लाइन खींच करके की जाती है। इसमें पेस्टालोजी पूछ सकते हैं, इम्तिहान में आएगा कि पेस्टालोजी क्या तरीका है। इसमें पूरा हाथ, हार्ट, दिल और उसके साथ तीसरा क्या है? हेड। हेड मतलब सर, दिमाग, और हैंड का मतलब हाथ, सबका इस्तेमाल इसमें होता है। ठीक है, बच्चा दिमाग लगा करके हाथ से क्या है, पहले उसको क्या करेंगे, ख़त को खींचना सिखाएंगे। जैसे कहेंगे सर्कल किस तरह बनता है, आधा सर्कल किस तरह बनता है, ऐसे लाइन कैसे खींचेंगे, ये सब चीज़ें लाइन को खींचना जब बच्चा सीख लेगा, उसके बाद हुरूफ तहज्जी अलिफ बा जीम दाल, इन सब चीज़ों को लिखना सिखाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेस्टालोजी। पेस्टालोजी इसी तरह उर्दू में भी लिख के आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नाम है लोजी। ठीक है,
आगे चलते हैं। दूसरा है मोंटेसरी। दूसरा है मोंटेसरी। मोंटेसरी भी एक लिखने की एक अप्रोच है, एक मेथड है, एक तरीक़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका तरीक़ा यह है कि जैसे हमें अलिफ़, जैसे अलिफ़ इस तरह से बनता है, ठीक है, बा इस तरह से बनता है। तो मोंटेसरी तरीक़ा जैसे बा है, तो ऐसे किसी दफ्ती पे या किसी फ्लैश कार्ड पे, छोटे से कागज़ के टुकड़े पे जो थोड़ा मोटा होता है, उस पे बा लिख लेंगे, ठीक है। बा लिख करके उसको इस तरह से काटेंगे कि बा लिखा हुआ इस तरह का एक टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चा उसको हाथ से छू करके समझ जाएगा कि इस तरह से बा लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह जैसे जीम लिख दिया, अब इसको इसी तरह से काट देंगे, ठीक है, एक मोटा सा टुकड़ा यानी जीम का बन जाएगा। यह है मोंटेसरी तरीक़ा, ठीक है। तो हम इस तरीके से उन पर उंगलियां फेर करके वो हुरूफ किस तरह से बनेंगे, बच्चा इसको सीखता है, ठीक है। आप देखेंगे मोंटेसरी मेथड ये इंग्लिश वगैरह सिखाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। आप बाज़ार से देखेंगे, स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है अलग अलग, ए से लेके जेड तक। तो बच्चा एक एक करके उसको ऐसे उंगली से छू करके सीख लेगा। उसके बाद उसको एक एक करके जोड़ करके एक अल्फाज भी बना सकते हैं, ठीक है। ये उर्दू ज़ुबान में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। ऐसे हुरूफ जैसे आप हिंदी के देखेंगे, का खा गा घा, तो इस तरह से आप बने हुए पाएंगे, ठीक है। उस तरह से काट करके आप काटना तो पहले का तरीका था। आप देखेंगे प्लास्टिक के दुकानों पे मिलते हैं, जितने हुरूफ आते हैं सबके, ठीक है। उनको फेर करके बच्चा पहले सीखेगा, फिर उसको जोड़ करके। अब ये है कि उर्दू में मुश्किल ये है कि जब हम मिला करके लिखते हैं तो कुछ का कुछ बन जाता है, इसलिए इसमें वो चीज़ सक्सेस कम हो पाती है, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में या हिंदी में उसी तरह वो बना रहता है। जैसे आ बनाएंगे तो आ उसी तरह है, बा है तो बा उसी तरह है, खा है तो खा उसी तरह है, ठीक है। तो इसको जोड़ करके सिखाना आसान होता है, ठीक है। इसी तरह ए बी सी डी ये तरीका, बस इतना आपसे पूछा जाएगा मोंटेसरी तरीका क्या है। कागज़ पे या कोई मोटी उस पे उसको हुरूफ के अकॉर्डिंग उसको काट करके बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। फिर जब ये चीज़ हो जाती है, फिर आगे चीज़ों को यानी जुमलों को जैसे एक एक करके सीख लिया, उसके बाद उसको जोड़ करके बताएंगे। जैसे इंग्लिश में जैसे सिखा देते हैं बाल, जैसे ऐसे BALL, अब इस तरह जोड़ करके बता दिया, बाल मतलब गेंद, ठीक है। तो ये तरीका मोंटेसरी का तरीका है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। लिखने की महारत में हम बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लिखने का मतलब बेहतर अंदाज में लिखे, गलतियों के बग़ैर लिखे, ठीक है, बिला खौफ व ख़तर लिखे, रवानी के साथ लिखे, खूबसूरती के साथ लिखे, ख़यालात के तसलसल के साथ लिखे। यानी जो भी सोच रहा है लिखने के लिए बिल्कुल एक उसमें एक जोड़ बना रहे, आगे पीछे रब्त बना रहे। रुमूज़ व अवकाफ़ के साथ लिखना, यानी कहाँ ठहरना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये सब वो समझे। मौके के मुनासिबत से ख़यालात का इजहार करते हुए लिखे। क़ारीन को समझने के अंदाज में, यानी लिखने वाले को इस चीज़ को जहन में रखना होता है कि इसको पढ़ने वाले कौन हैं। अगर पढ़ने वाले थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं तो इसी तरह आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। मुहावरे और ज़रबुल मसल का भाई इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी तहरीर में जान पैदा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, राइटिंग स्किल जो लिखने की महारत हैं उसकी किस्में 3 होती हैं, ठीक है। पहले क्या है? कैलीग्राफी। आपने पढ़ा होगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी कैलीग्राफी का मतलब होता है खुशखत। आजकल आप देखेंगे बच्चों के लिए उर्दू में अलग से एक नोटबुक आती है, उसमें अच्छी अच्छी तहरीर में, जैसे कि एक जगह लिखा होगा अनार, ठीक है, तो अच्छी तहरीर में लिखा रहता है, ठीक है। तो उस तरह से कैलीग्राफी यानी अच्छी तहरीर लिखाना, खुशखत उसको कहते हैं, अच्छी तरह बच्चा लिख सके। एक क्या कहते हैं? ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग मतलब नकल करना,
नकल करना। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे बा है तो बा पूरा नहीं, जैसे ऊपर बा लिखा है, आपने देखा होगा बच्चों के नोटबुक में, बा के नीचे क्या ऐसे 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 डॉट बना रहता है। इसको कहते हैं ट्रांसक्राइबिंग। इसमें क्या है, अब बच्चा जो खाली है उसमें वो लफ्ज़ बना देगा, जैसे इस तरह है तो इसी तरह बा लिख देगा। एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। आप देखेंगे जैसे अलिफ है, ऊपर अलिफ लिखा है, नीचे पूरा खाली ऐसे दिया है, एक के देख करके आगे बच्चा बनाता जाएगा, ये भी सिखाने का एक तरीका है। तीसरा क्या है, डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है इमला बोलना। इमला, डिक्टेशन मतलब इमला। ग्रामर, अल्फाज सही लिखे यानी मिस्टेक ना हो, इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका डिक्टेशन है। जैसे आप सबक कोई पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई मुश्किल अल्फाज है, उस अल्फाज को टीचर उस्ताद बोल रहा है, बच्चे उसको लिख रहे हैं, जब बोलेगा वो लिखेगा तो इससे उसका इमला सही होगा। ठीक है, इमला सही करने का, इमले की गलती को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका डिक्टेशन है। जैसे कहा जाएगा खुशनुमा लिखो, अब इमला बोल दिया तो खुद लिखेगा, बाद में चेक करेगा, अच्छा आपने गलत लिखा था। ठीक है, तो इमला दुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका डिक्टेशन है। और ट्रांसक्राइबिंग, नकल, आपको पता है इस तरह का तरीका। कैलीग्राफी यानी खुशखत यानी अच्छे अंदाज में लिखने को कहते हैं। तो लिखने में इन सब चीज़ों को हमें जहन में रखना होता है। उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। हमने चारों स्किल को पूरा कर लिया। अब इसके बाद इससे रिलेटेड 2011 से अब तक जो अहम बार बार क्वेश्चन आपके आए हैं उसकी हम लोग मश्क करेंगे, ताकि ये चैप्टर जो आपका था यानी लैंग्वेज स्किल वाला पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, जाते जाते ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसकी लिंक निज़ाम अकेडमी 22 नीचे मौजूद है, इस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खूब तैयारी कीजिए, क्योंकि सीटेट का पेपर जल्द ही आने वाला है, अगले महीने में आपका 20 तारीख का है। तो अभी से आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये 30 नंबर जो आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।